पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं और इसी कड़ी में कई देशों से भारत को समर्थन भी मिला है। हाल ही में रशिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और उन्हें अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कॉमोडोर रंजीत के राय मौजूद है। सर, हिंदी खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इससे पहले अमेरिका का सपोर्ट भारत को मिला और अब रशिया ने भी अपना सपोर्ट देने की बात कही है। कितने मायने ये रखता है और कितनी बड़ी बात ये भारत के लिए है? देखिए, भारत अमेरिका और चीन के बीच में इंग्लिश में कहते हैं बुलवार्क स्टेट है। तो भारत में जो हुआ पहलगाम में 10 दिन पहले, जरूर पूरी दुनिया, सिर्फ टर्की, अजरबैजान और चाइना ने इतना सपोर्ट नहीं दिया है, बाकी हर एक देश ने दिया है। और हर एक फॉरेन मिनिस्टर बात करता है, जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने बात की है, जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो सपोर्ट है। और भारत का जो लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री सोच समझ के कर रहे हैं कि नॉन काइनेटिक, मतलब कोई क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट या लड़ाई की इतला देनी या कुछ नहीं करे, नॉन काइनेटिक ऐसे काम कर रहे हैं ताकि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बिगड़ जाए। आपने ठीक बोला, बंदरगाह में पाकिस्तान का कोई जहाज नहीं आएगा। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 हमारा ये अलाउंस है, और ना हमारा कोई भारत का जहाज, तो कार्गो बंद हो जाएगा। और हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मीडिया ने रिपोर्ट किया है, प्रधानमंत्री से मिले थे ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। उन्होंने बता दिया होगा हमारे जहाज क्या कर रहे हैं। अगर जो ब्लॉकेड चाहिए और अगर जो जहाज जो जा रहे हैं पाकिस्तान, या उनको रोक दे, तेल नहीं होगा पाकिस्तान में, वहां खाना नहीं होगा। लेकिन ये है नॉन कैनेटिक आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बिगाड़ने के लिए। सर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पीएम मोदी से मिले। हालांकि पीएम मोदी ने जब 30 अप्रैल को तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग हुई थी तो सेना को फ्री हैंड दे दिया था और कहा था कि समय और स्थान सेना तय करे। अब ऐसे में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है, आप उतना बताइए जितना सुरक्षा के दायरे में हो। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान के लिए भारत के बंदरगाह बंद कर दिए, उससे पाकिस्तान की कमर किस तरह से टूटी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आर्मी जो कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो जमीन पे है, तो प्रधानमंत्री को सब पता चल जाता है। खुफिया एजेंसी से पता चल जाता है, इंटरनेट से पता चल जाता है, ब्रीफिंग से पता चल जाता है। एयरफोर्स जो कारोबार करता है, हवाई अड्डे से उड़ते हैं, हवाई अड्डे पे वापस आते हैं, या कोई रेडार चल रहा हो वो देख में। लेकिन जो नेवी के जहाज है वो तो पानी में है, किसी को पता नहीं कहां है। इसलिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ब्रीफिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के जहाज कहां है ये तो किसी को हम बताते नहीं हैं। वो अपना AIS जिससे जहाज पता होते वो भी नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रीफिंग जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया है, वो किया होगा उनको बताने के लिए अप टू डेट क्या हो रहा है, क्योंकि नेवी पानी में है, पाकिस्तान के बाहर है, मिसाइल फायरिंग कर रहा है और अपने एक्सरसाइज कर रहा है। विक्रांत में कहते हैं उधर है, P-8I हवाई जहाज हो गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ब्रीफिंग दी, क्योंकि वो ब्रीफिंग और कोई नहीं दे सकता। नेवी के लोग सिर्फ दे सकते हैं, इंटरनेट से प्लान भेज सकते हैं, नेवी का जहाज तो चलता जाएगा। अगर जो अभी आपको बताया कि हमारा जहाज सूरत इधर है, आधे घंटे के बाद में तो और क्या ही होगा। तो ये है क्यों ब्रीफिंग शायद उन्होंने, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, किया और करते रहेंगे। सर, लगातार 10वां दिन है जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ जैसे इलाकों में गोलीबारी भी दी गई, लेकिन भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो इस सीज फायर का उल्लंघन आखिर पाकिस्तान कब तक ये करेगा? ये भी बहुत अहम सवाल पूछा आपने, मुंह तोड़ जवाब। देखिए, स्मॉल आर्म फायरिंग हो रही है, कोई बड़ी 155 गन या मोटर नहीं चली, मैंने नहीं सुना है। तो ये सीज फायर हौसला दिखाने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। और कितनी दफा लोगों को समझना चाहिए, पाकिस्तान समझता है कि जम्मू का जो बॉर्डर है
हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, दुनिया के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन उनके लिए हॉट बाउंड्री है, कहते हैं कश्मीर इज डिस्प्यूटेड एरिया। वही तो आप देख रहे हैं, कश्मीर इज डिस्प्यूटेड एरिया। पहलगाम में क्या हुआ, जनरल मुनीर ने भी ये कहा, कश्मीर के बारे में बात की। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भारत का फायरिंग जो हो रही है, वो हमारी सेना बिल्कुल जवाब देती है। लेकिन मेरा ख्याल सिर्फ स्मॉल आर्म्स जिनकी रेंज है, जो कत्ल कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, वो जबरदस्त चल रहे हैं दोनों तरफ से। हमारे तरफ से, जैसे आपने बोला, शायद मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। बातचीत करते हुए रक्षा विशेषज्ञ ने ये साफ कर दिया कि भारत की सेना कुछ बड़ा प्लान कर रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है, तो ये कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई का अंदेशा देता है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।